ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मतलब कि ये कोई पहली बार मतलब कि ये चीज़ देखने को मिल रही है किसी अफसर ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ और राजनीति ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਵੀ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰੁਣਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ क्यों राजनीति जड़ी है वो शुरू हो गई है, क्यों राजनीतिक पार्टियां एक दूजे के खिलाफ खड़ियां हो गई। मैडम ये पहली बार देखने को मिल रहा भी, हालांकि दूजे लोगों के नाल जुड़े हुए मुद्दों पर तो पोलीटिकल पार्टियां एक दूजे के खिलाफ खड़ियां होंदियां, पर किसी अफसर को लैके पहली बार इदा देखने को मिल रहा है, ये क्यों? देखिए इस पे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि चंडीगढ़ के इतिहास में पहली बार एक ऑफिसर जो है वो अपनी ईमानदारी की बलि चढ़ा दिया गया। तो इसमें ऑफिसर रही, उसकी बात की पॉलिटिकल पार्टियां क्यों लड़ रही हैं, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी से, मैं और मेरी पूरी कांग्रेस पार्टी जो है हर ईमानदार ऑफिसर्स के साथ, चाहे वो नगर निगम का हो चाहे वो प्रशासन का हो, उनके साथ डटकर खड़े हैं। हर ऑफिसर चाहता है, अगर जिस तरह की ये बीजेपी की सीनियर लीडर्स जो चाहते थे, इनके कुछ पार्षद चाहते थे कि वो उनकी मन मर्जी से उनके जो भ्रष्टाचारी जो काम थे, जो उनके गलत काम थे, उनमें वो उनका हिस्सा बने, उनका साथ दे, जो कि उन्होंने नहीं किया, जिस कारण जो है उनको उस पद से हटा दिया गया। इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं कि आखिर कभी चंडीगढ़ के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि एक ऑफिसर को 1 साल पूरा होते ही उसको हटा दिया जाए। क्या मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी, क्या वो सही काम नहीं कर रहे थे? कि सबसे पहले आप ये देखेंगे, सबसे पहले शुरुआत हुई हॉर्टिकल्चर वेस्ट प्लांट की, जिसमें बहुत बड़ी धांधली थी, जिसमें कॉरपोरेशन को का सीधा ही सीधा नुकसान हो रहा था और जिसका प्रमाण भी जनता के सामने आया। हाउस में सारी चीज़ें जो एक्सपोज की गई हॉर्टिकल्चर प्लांट में, जो कि आप देखोगे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें कॉरपोरेशन ने करोड़ों का खर्चा लगा के एक कंपनी पलक एग्रो को दी और हर महीने 5 लाख रुपए उसको दिए जा रहे थे। यही चीफ इंजीनियर, जब यही चीफ इंजीनियर आते हैं तो ये एक प्रपोजल लेकर आते हैं कि एक कंपनी जो है प्लांट फ्री में लगाने के लिए भी तैयार है, उल्टा 5 लाख रुपए कॉरपोरेशन को देगी, जिससे कुछ पार्षदों को भी, बीजेपी के कुछ पार्षदों को भी ऑब्जेक्शन थी। मुझे नहीं पता उनका क्या इंटरेस्ट था, लेकिन यही वो चीफ इंजीनियर थे जो कॉरपोरेशन को फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे, जो एक प्रपोजल लेके आए जिसकी आड़ में जो ऑलरेडी कंपनी पलक एग्रो काम कर रही थी वो क्या से अपनी बैक स्टेप पे आ गई, वो भी तैयार होगी। जब उसको पता लगा कि उसके हाथ से ये प्रपोजल छीनने वाली है, ये प्रोजेक्ट छीनने वाला है, तो वो भी ये कहने को तैयार होगी कि मैं भी 5 लाख देने को तैयार हूँ, कहीं पहले वो ले रहे थे, जबकि वो पहले ले रहे थे। तो ये काम ये चीफ इंजीनियर साहब कर रहे थे। उधर दूसरी तरफ जो सॉलिड वेस्ट प्लांट है, हम भी जाकर आए थे, जो 25 सेक्टर में है। जब हम वहाँ गए उसकी सारी मशीनरियाँ बंद पड़ी थी, एक तरह से वो नाम का प्लांट था, सब कुछ वहाँ बंद पड़ा था, कोई भी वहाँ पे काम नहीं चल रहा था और 33 लाख रुपए हर महीने फ्री के उनकी जेबों में डाले जा रहे थे। यही चीफ इंजीनियर साहब थे। जब आज आप देखोगे इनकी कोशिशों से वही जो 33 लाख हर महीने दिए जा रहे थे, इनके प्रयासों से 4,81,000 का नया टेंडर हुआ। तो आप देखिए सीधा ही सीधा कॉरपोरेशन को 27 लाख रुपए की बचत हुई। और एक तरफ तो मैं ये कहूँगी गवर्नर साहब खुद ही बोल कर गए थे कि आप अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कीजिए, अपने खर्चे घटाइए। तो जब ऐसे ऑफिसर इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, खर्चे भी घटा रहे हैं और रेवेन्यू जनरेशन के हमारे को रिसोर्सेज भी हमारे को ढूंढ के दे रहे हैं, तो फिर क्या कमी थी, ऐसी क्या जल्दबाजी थी, ऐसी कौन सी इनके प्रोजेक्ट थे, कौन से इनके इंटरेस्ट थे जो पूरे नहीं हो पा रहे थे कि उनको एकदम से हटा दिया गया। इस पर मैं यही कहूँगी माननीय गवर्नर साहब को कि आपके को जिन्होंने भी, हमें पता चला है कुछ नेता, बीजेपी के कुछ नेता, कुछ पार्षद प्रशासक साहब के पास, गवर्नर साहब के पास जाकर आए हैं, जिन्होंने कुछ मनगढ़ंत बातें भी कही हैं, जो इन्होंने गुमराह भी किया है उनको। अगर एक बार गवर्नर साहब उनको क्रॉस चेक तो करना चाहिए था, आप उनकी वर्किंग तो देखते। यही चीफ इंजीनियर साहब है जिन्होंने पब्लिक इवेंट्स, चाहे आप क्रिजेंथमम शो ले लीजिए, चाहे आप रोज़ फेस्टिवल ले लीजिए, जिनको इन्होंने स्पॉन्सरशिप के आधार पर इन्होंने उस इवेंट को कराया और कॉरपोरेशन के
करीब करीब 25 लाख रुपए की बचत कराई। तो जब कॉरपोरेशन को इतनी बचत भी करके दे रहे हैं, गवर्नर साहब के कहने पे काम कर रहे हैं, वो खुद ही तो बोल के गए थे कि आप अपने रेवेन्यू भी खर्चों घटाए। एक तरफ वो खर्चे भी घटा रहे हैं, आपको रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रहे हैं। राउंड अबाउट के पे जो एडवर्टाइजमेंट लगी है जिससे अब कॉरपोरेशन को रेवेन्यू बढ़कर मिलेगा, जो फाउंटेन्स पर ऐड लगने की प्रपोजल आई है, जो अब कॉरपोरेशन को बढ़कर रेवेन्यू आने वाला है, वो कौन लेकर आया है? जब से चीफ इंजीनियर साहब आए थे तभी आया। हम हर उस ऑफिसर के साथ है, चाहे उसमें कोई भी हो। हमने पहले भी ये बात कही कि जो कॉरपोरेशन के हित में काम करेगा हम उसी को ही फेवर करेंगे और उसके साथ डट कर खड़े रहेंगे। और एक और मैं बताना चाहूँगी, मोबाइल टावर से पहले हर साल 5 करोड़ रुपया का रेवेन्यू कॉरपोरेशन को आता था। ये इन्हीं के प्रयास रहे, इन्हीं चीफ इंजीनियर साहब के प्रयास रहे कि आज जो है उसका जो रेवेन्यू आएगा वो डबल से भी ऊपर है। 12 करोड़ का रेवेन्यू जो है कॉरपोरेशन को अब आएगा, इन्हीं के प्रयास हैं। तो जब इतने ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है तभी हम लोग उनके लिए बोल रहे हैं, चाहे उसमें कोई हो, कमिश्नर साहब होंगे, कोई हमारा और ऑफिसर होगा, एक्सीएन हो, एससीओ, जितने भी हमारे ऑफिसर हों वो अच्छे काम करेंगे, कॉरपोरेशन के हित में काम करेंगे। हम पहले दिन से, चाहे वो किसी हॉर्टिकल्चर का मसला हो, चाहे सॉलिड वेस्ट का मसला हो, चाहे मनी माजरा की पॉकेट नंबर 6 का मसला हो, हर चीज़ में हम लोगों ने, आपने देखा होगा हर बार हम लोगों ने आप मीडिया के माध्यम से ये बात चंडीगढ़ की जनता के आगे उजागर की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जब से ये मेयर मैडम आए तो हमें कोई सवाल और कोई बात रखने ही नहीं देते। मैडम, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी का तो खुद नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, जो ईमानदार अफसर है, उसको इस प्रकार परेशान कर रही है, उसको हटाया जा रहा है? देखिए, इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, ये से बीजेपी की नीति और जो नियत है और नीति है वो उजागर होती है। किस तरह से इनकी मनमर्जी के फैसलों पे उन्होंने हामी नहीं भरी, इनकी उन फैसलों में शामिल नहीं हुए, तो किस तरह से इन्होंने वहाँ जाके आपने देखा होगा रोज़ खबरों में भी आ रहा था, इतनी भी क्या थी, प्रशासक साहब जो हैं, हमारे गवर्नर साहब हैं, वो पूरे शहर के बारे में सोचे, ना कि एक पार्टी विशेष के बारे में सोचे। ये देखना चाहिए था। ठीक है, अगर वो उन्होंने कॉरपोरेशन के लिए काम नहीं किया, शहर के वसनीक हैं वो शहर के बारे में अगर आपको लग रहा है ना ही काम किया, उनकी रिपोर्ट हम भी बता रहे हैं मीडियम के माध्यम से, उन तक भी सारी चीज़ें होंगी। देखिए, उन्होंने अगर कॉरपोरेशन के लिए नहीं किया, क्या कॉरपोरेशन का रेवेन्यू नहीं बढ़ा? क्या कॉरपोरेशन को फ़ायदा नहीं हुआ जब से वो आए हैं? उनकी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, तब फैसला लेना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए। ना कि मैं गवर्नर साहब से अपील करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि इसको दोबारा से रिकंसिडर होना चाहिए। ये जो फैसला हुआ है ये गलत फैसला हुआ है। अगर इस तरह के फैसले होते रहेंगे तो कौन ईमानदार ऑफिसर यहाँ आना चाहेगा? कोई भी नहीं आना चाहेगा, सब आने से कतराएंगे। तो गवर्नर साहब, मैं आपसे अपील करती हूँ, इसको दोबारा से रिकंसिडर होना चाहिए और ये जो गलत फैसला है इसको वापस लेना चाहिए। मैं सिर्फ कांग्रेस नहीं विरोध कर रही, आम आदमी पार्टी भी विरोध कर रही है। साडे नाल प्रेमदत्ता मैडम है गया, सीनियर काउंसलर है गया, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर। आप इन्हां नाल गल मैडम, आम आदमी पार्टी भी विरोध कर रही है, की कारण की है? देखो, सबसे पहले तो नमस्कार। आपके जो न्यूज़ दैनिक वो है दैनिक सवेरा है, उनका मैं पिछली बार भी सबसे पहले आप लोगों ने ही मनी माजरा का जो है मुद्दा उठाया था और वो आपने बिल्कुल सही उठाया था और पूरे शहर में सच्चाई सामने आई है आपकी मीडिया के माध्यम से, वरना नहीं तो मिट्टी के नीचे दब के रह गई थी वो चीज़। आज फिर हमें बड़ी खुशी मिली है कि ईमानदार जो सारे मीडिया वाले हैं उस सच का साथ देते हैं, सच को सच, झूठ को झूठ। आज आपने देखा कि कल सारी जगह खबर किसी से छुपी नहीं है। हमारे जो संजय अरोड़ा जी हैं, चीफ साहब हैं, 1 साल उनको यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया कि जो 1 साल के अंदर उनको एससी बना दिया गया। कम से कम ठीक है, कोई बात नहीं, चेंज होते हैं ऑफिसर, चेंज करो, लेकिन एक तरीका होता है। आप बेवजह उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो और कुछ पार्षदों के कहने से, गिने चुने पार्षद। और हैरानगी की बात तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज मेरे को सुबह किसी ने बताया कि हमारे मल्होत्रा जी हैं जो बीजेपी से, उनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पूरा जोर लगा के रखा है कि संजय अरोड़ा जी चेंज नहीं होने चाहिए। कुछ बीजेपी के पार्षद भी हैं कि जो चाहते हैं कि संजय अरोड़ा जी बड़े ईमानदार हैं और यहाँ पे कॉरपोरेशन में रहने चाहिए। कुछ गिने चुने पार्षद, कुछ गिने चुने, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनका ऐसा भी क्या चीज़ें छुपी हैं जो उन्हें संजय अरोड़ा का डर था। ठीक है, आप देखो, पिछली बार मैंने मुद्दा उठाया था हॉर्टिकल्चर वाला, तब इन्होंने बोला था, एक पार्षद ने, जब ये मुद्दा कोई रिश्तेदार था उनका, उन्होंने क्या कहा कि ये
चलना चाहिए हॉर्टिकल्चर वाला। क्यों चलना चाहिए भाई? शहर का टैक्स का पैसा शहर कूड़े का देती है, सब पैसा बिजली का दे रहे हैं। जिस इंसान को, जब हमारी किरण खैर मैडम थे, 3.5 करोड़ रुपए में बिल्डिंग बना के और जमाई बना के वो वहाँ पर बिठा दिया गया, थाली सजा कर, लो खाओ दामाद जी आप थाली। और वही टेंडर जब दोबारा से दूसरा सरकारी खाते में, अगर वो कह रहे कि हम 0 हाउस पे करेंगे, और वो जब आता है हाउस में, कुछ पार्षदों को क्या चीज़ का डर सता रहा था, कुछ ऑफिसर जो नीचे नीचे उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको किस चीज़ का डर था? और अगर डर नहीं था और रिश्तेदारी नहीं थी तो क्यों नहीं वो चीज़ पास होने दी? 5 लाख रुपए हम उसको हर मंथ के दे रहे थे, 3.5 करोड़ रुपए बिल्डिंग पे लगाए, ऊपर से बिजली पानी का हम दे रहे थे, उनके वर्कर वहाँ रह रहे थे, मशीनरी हमारी थी। आप बताओ शहर बर्बाद क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारा पैसा तो ठेकेदारी में जा रहा है। उसके बाद पार्किंग घोटाला, उसके बाद आ जाओ आप 25 सेक्टर में जो हम गए थे प्लांट के ऊपर, 35 लाख रुपए उसको हम दे रहे थे। जब हम वहाँ पर गए, जाले लगे हुए हैं, डैमेज मशीनें पड़ी, जैसे ही ऑन कराया तो एकदम स्पार्किंग हो गई है। उस चीज़ को हम बिना बताए, हमारी मीडिया ने बड़ी सपोर्ट करी और नकाब सामने दिखाया, और उससे वही 4,81,000 में टेंडर बिल्कुल कम रेट पे इतने ठेकेदार आए और वो बंदा करने के लिए तैयार है, बड़ा खुशी खुशी। उल्टा बिजली पानी भी वो देंगे, तो देखो कितने करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हुआ। किसके उसमें आने के बाद? हमारे संजय अरोड़ा जी के आने के बाद। उसके बाद मनी माजरा देखो, मनी माजरा की ज़मीन में अगर गड़बड़ी नहीं थी तो क्यों हाउस में लाया गया? क्यों उसमें आपने खुद देखा कि बीजेपी के 3 पार्षदों ने बोला कि ये गलत है, जिसमें हमारे सौरभ जोशी जी थे, गुरुबख्श मैडम थी और अनूप गुप्ता जी थे, ठीक है। उनके खुद ही पार्षद कहते कि ये गलत है। उसके बाद राणा जी ने वीडियो निकाली कि ये गलत है। हॉर्टिकल्चर वाले भी इनके 3 बंदों की, जिन्होंने बोला कि ये गलत है। 24/7 जो पानी है उसमें खुद इनके पार्षद टेबल एजेंडा लेके आए। इनके बीजेपी के कुछ पार्षदों ने उस पर साइन नहीं करे, बाहर बहुत लड़ाइयाँ हुई। इनके खुद हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, इनके बीजेपी के बड़े ईमानदार हैं अध्यक्ष जी, उन्होंने खुद लेटर लिखा, सीबीआई को बोला, गवर्नर साहब को बोला, ऊपर लेटर भेजा। क्या आप अपने अध्यक्ष की भी नहीं सुनते? और मैंने अंदरूनी एक बात सुनी है कि अध्यक्ष जी से तो पूछा ही नहीं है। कुछ पार्षद झूठी स्टोरी सुना के आए हमारे आदरणीय गवर्नर साहब को, उसके बाद नॉमिनेटेड पार्षद गए और वहाँ जाके झूठी कहानी सुना के और वहाँ से उनको बदल दिया गया। आज तक इतिहास गवाह है कि आप दिखाओ कोई भी 1 साल में अगर ऑफिसर चेंज हुआ, ठीक है, आपने चेंज करना है करो, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक ईमानदारी का। ये सिला गवर्नर साहब खुद आए थे और खुद गवर्नर साहब ने बोला था कि हम पैसे नहीं देंगे, और हम खुद भी गए थे गवर्नर साहब के पास कि आप लोग कोई ना कोई खुद अगर हम पैसे देंगे तो वापस लेंगे। ये सभी पार्षदों के सामने बोला था गवर्नर साहब ने, और हाउस में भी ये बोला था कि ईमानदारी से काम करो। अगर एक ऑफिसर ईमानदारी से काम करता है तो उसको क्यों 1 साल के अंदर हिला दिया जाता है? या तो कोई प्रूफ लेके आओ कि संजय अरोड़ा जी ने ये कोई ऐसा गलत काम किया है तो आप हटा दो। कोई संजय अरोड़ा जी किसी के रिश्तेदार नहीं है, लेकिन एक ऑफिसर को बिना मतलब का बदनाम ना किया जाए। दूसरी बात, जो ऑफिसर इतने सालों से गड़बड़ी कर रहे हैं उनके ऊपर तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप देखो शहर में पार्किंग घोटाला कितना हुआ, आप लोगों ने इन्फोर्समेंट का घोटाला, कितना बड़ा घोटाला था, उससे बड़ा घोटाला कोई नहीं हो सकता। उसमें क्या होया बताओ आप लोग? पार्किंग घोटाले में कोई बीजेपी का था, दिल्ली से उनका कोई रिश्तेदार, कोई वहाँ से एमएलए वगैरह, वो पैसा लूट के लेके चला गया। बताओ उसमें क्या किया आप लोगों ने? फिर लेकिन ये चीज़ आप देखो कि कितनी हैरानगी की बात है, गिने चुने 2-4 पार्षदों के कहने से एक ऑफिसर को बलि का बकरा चढ़ा दिया गया है। तो हम गवर्नर साहब जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे बड़े हो, बहुत अच्छे हो, बड़े ईमानदार हो, और आप हमें टाइम दो मिलने का, और हम सच्चाई बताएंगे, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। एक ऑफिसर को ऐसे बलि का बकरा ना चढ़ाया जाए। अगर ऐसे ही बलि के बकरे चढ़ते रहे ईमानदार ऑफिसर,
तो मैं कहती हूँ कॉरपोरेशन को ताला लगने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो मैं गवर्नर साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, ईमानदार ऑफिसरों की गर्दन के ऊपर छुरी ना रखी जाए कुछ पार्षदों के कहने से। और शहर का अगर आप भला चाहते हो गवर्नर साहब, वो तो एक उनको वापस दोबारा कॉरपोरेशन में लाए, नहीं तो जब से हमारी मेयर मैडम बैठी है, शहर की हालात देख लो आप क्या हो रही है। बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है, नानी दादी वाली कहानी कोई भी सुना सकता है। आप देखो सड़कों की हालात देख लो, 125 करोड़ रुपए आए, कहाँ पर है? हमारे सेक्टरों में तो 100 रुपये भी नहीं दिए। टीटी वाटर का पानी टूटे हुए आज करीब करीब 6 महीने हो गए हैं। हमारी मेयर मैडम कहीं जाके बड़ी बड़ी बातें करती है कि मैं जी एक रात में चलवा दूँगी। सबसे बड़ी बात, मेयर मैडम को यही नहीं पता कि 31 सेक्टर में पाइप टूटी हुई है। 10 दिन से मैं पीछे पढ़ के जाके फाइलें निकलवा के, और वो टेंडर लगा 3.5 लाख के करीब का, और वो अभी शायद परसों से काम शुरू हो जाएगा। अरे बड़ी बड़ी बातें मारनी आसान बात है, लेकिन उसकी हकीकत तक जाओ। दूसरी बात, मैं हमारे अमित सर कमिश्नर साहब से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहली बार लाइफ में हाउस नहीं हुआ इस मंथ का। हमारे सीनियर डिप्टी मेयर हैं, हाउस अक्टूबर का नहीं हुआ, तो इस करके इमिडिएटली हाउस बुलाया जाए, क्योंकि हमारी मेयर साहिबा मैडम को तो घूमने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। पहले भी गए थे वहाँ से ट्रॉफी लेके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आके क्या किया बताओ आप? अभी भी गए हैं, बताओ किस लिए? जब अपना शहर तो संभाला नहीं जा रहा, हाउस बुलाया नहीं जा रहा, सड़कें बन नहीं रही हैं, ठीक है, जगह जगह बुरी हाल, तो इबड़े शहर बर्बाद हुआ जा रहा है। ऊपर से एक ऑफिसर के गर्दन पे कुल्हाड़ी रख दी जाती है, ठीक है, वर्करों को टाइम पे तनख्वाह नहीं मिल रही है। दिवाली के ऊपर भटकते फिर रहे थे सारे कर्मचारी, किसी जो बेचारे सफाई करते हैं उनकी दिवाली नहीं टाइम टू टाइम नहीं बनी। उसके बाद बाथरूम वालों को तनख्वाह नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। क्या फ़ायदा है? 650 ट्यूबवेल वाले नौकरी से निकाल के बेरोजगार कर दिए हैं। कभी कोई कब तक बलि का बकरा बनते रहेंगे? इस शहर को, चंडीगढ़ को ना बर्बाद करे। और मेयर मैडम जमीन सतर पर आकर 2 महीने काम करे, नहीं तो चंडीगढ़ की सबसे फ्लॉप मेयर होगी। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ। ਬੰਟੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ, ਔਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਦੇਖੋ, 1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ HCS ਅਫਸਰ ਆਏ, PCS ਆਏ, ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ BJP ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਉਸੇ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀ ਅਫਸਰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇ ਕਲਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਮ ਉਸਨੂੰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬੜਾ ਸ਼ਰਮ। BJP ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ BJP ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। BJP ਦੇ ਜਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ 24/7 ਦੀ, ਕੀ ਹੋਈ? BJP ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਜਦ BJP ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ BJP ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਕਿਆ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਸੀਡਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜਦ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ 25% ਰੋਜ਼, ਪਿੱਛੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 25% ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤਬਕਾ, ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੈਵਨਿਊ 25% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਪੋਲ ਦਾ ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯੂਨੀਪੋਲ ਲਗਾਤੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ BMW
ਐਸਡਬਲਯੂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵੇਸਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 35 ਐਸਡਬਲਯੂਐਮ ਵੇਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ, ਉਹ 4 ਲੱਖ ਕੈਸੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਸਡਬਲਯੂਐਮ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਕਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਖੂਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 24/7 ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਪੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਣ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਆਪਣੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਵਿਜੇ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੀਜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਟੀਵੀ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।